राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टाइम है सुबह का और बज चुके हैं 6:30। मैं और निशांत के डैडी यहाँ बैठ के ले रहे हैं चाय का आनंद। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह करके आ गई हूँ, तो मैंने बना ली थी फटाफट से इनके लिए भी चाय साथ में। बहुत दिनों बाद आज हम इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं। सर्दी में क्या था कि गर्मी में क्या था कि यहाँ हम मंजा और एक साइड में अपना गद्दा डाल लेती थी, तो जगह नहीं होती थी और बच्चे भी नहीं उठते थे जब तक मैं चाय पीती थी। तो ये होता था कि हम दोनों चाय हमेशा अलग अलग ही पीते थे। मैं घर पे और निशांत के डैडी तो तकरीबन तकरीबन अपनी दुकान पे ही जाके चाय पीते थे। यहाँ पे मैं वृंदा को बार बार उठा रही हूँ, उठ जा उठ जा। आज वृंदा ने जाना था बाज़ार, तो मैं इसीलिए कह रही थी इसे बार बार उठ जा और जल्दी उठ जा, काम करते हैं। यहाँ पे निशांत के डैडी मुझे बता रहे हैं अपने कोई काम था इनका अपना, उसके बारे में। तो यहाँ की बात ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ बाहर और लगा लेती हूँ वॉशिंग मशीन। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी वॉशिंग मशीन ना बाहर रखी रहती है, बाथरूम में जगह नहीं है। जगह कम होने से ना बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो ये बेचारी बाहर देखो कितनी ख़राब हो गई है। मैं इस पर कवर भी डाल के रखती हूँ और इसे साफ़ भी करती हूँ। कपड़े धोने के बाद इसे हमेशा धोती ज़रूर हूँ, फिर भी ये देखिए मैं दिखा रही हूँ क्या हाल हो गया है इसका। मगर अब नवरात्रों के बाद हम सबसे पहला काम इसको साफ़ करने का ही करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, कल है 8वां और मैंने लेके आना है कंजकों का सामान। कंजकें बिठानी होती है 8 को, तो उनको जमाने के बाद देखते हैं कुछ। वृंदा हमेशा अपने पसंद का देखती है क्योंकि उसकी फ्रेंड आती है, तो इसलिए आज है वृंदा की छुट्टी। हम जा रहे हैं बाज़ार कंजकों के लिए सामान लेने। तो चलो फिर मिलते हैं बाज़ार से आने के बाद। शाम की चाय वगैरह पीने के बाद मैं हो गई थी फ्री। वृंदा और निशांत चले गए थे दादी के घर, तो मैंने सोचा कि चलो अब फ्री हूँ, क्या करूँ। ये मेरा सूट है, बहुत दिनों से रखा है, मैंने थोड़ा जोड़ दिया था मगर बीच में टाइम ना मिलने की वजह से ये ऐसे ही रखा था। तो मैंने सोचा चलो आज इसका मुहूर्त कर देते हैं और कर देते हैं इसकी सिलाई। वैसे तो ये तैयार ही था मगर इसकी बाजू और थोड़ी सी लैस इसमें कम रह गई थी, वो लेके आनी थी मैंने। तो ये यहाँ पे देखिए कर दिया है मैंने सूट तैयार। ये हो चुका है तैयार। अब करेंगे इसका 1 या 2 दिन में डाल के मुहूर्त। यहाँ पे मैं खोल रही थी अपना बेड, मैंने निकालने थे थोड़े कपड़े, वो देखो साइड में निकाल भी दिए हैं। मेरा एक सूट था, मैं वो ढूंढ रही थी और साथ में करनी थी दिवाली की सफाइयाँ भी। अब तो सर्दी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, तो हमने अपने कमरे अलग अलग कर लिए हैं। जैसे कि दोनों कमरों में हमारे बेड हैं, तो एक में मैं और वृंदा सो जाते हैं, या निशांत एक में इसके डैडी और वो, मतलब या फिर हम दोनों जैसे भी हमारा दिल करता है हम ऐसे सो जाते हैं। अब गद्दे और मंजा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने सोचा कि चलो ये एक्स्ट्रा गद्दे उठा के रख देते हैं, इसीलिए मैंने फटाफट से बेड खोला और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो डाल दिए हैं। ये निकल गई थी इसमें से मेरे कपड़ों की एक गठड़ी। ये देखिए, ये साड़ी वृंदा ने मुझे मदर डे पे दी थी मगर मैंने अभी तैयार नहीं की। इसका ब्लाउज बाकी है, किसी दिन तैयार करते हैं टाइम मिलने पे। तो यहाँ पे कर देते हैं झटाझट से बेड साफ़, क्योंकि बच्चे आए इससे पहले ही करना है सफाई वाला काम। फिर आते ही वृंदा का है व्रत और वो मांग लेगी खाना, तो फिर तो बस उसके खाने में लग जाएंगे और फिर पता नहीं चलता बच्चों के आने के बाद फिर टाइम कैसे निकल जाता है। यहाँ पे ये देखिए मैंने कर लिया है अपना बेड तो साफ़। ये कुछ सफाई करते करते हो गई थी पुरानी यादें ताज़ा। मैं सामान लगा ही रही थी, उसमें से कुछ सामान ऐसा निकला था, मैं दिखाती आपको मगर टाइम था थोड़ा कम, तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार दिखाते हैं फिर। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने मलाई बनाई थी, तो किसी सिस्टर ने मेरी पूछा था मेरे से कि जैसे कि मैं ये मलाई से मक्खन बनाती हूँ ना, तो मैं कभी जामुन नहीं लगाती, ऐसे ही डायरेक्ट बना लेती हूँ। तो किसी ने मेरे से पूछा था कि जैसे ये जल्दी बन जाता है तो क्या इसका जो घी निकालते हो देसी वाला वो ख़राब हो जाता है जल्दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही रहता है। मेरे पास अब भी 5 किलो का एक डिब्बा कम से कम
1 सवा साल का रखा हुआ है ऐसे ही भरा हुआ, मगर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसे जैसे मर्जी यूज की। तो शाम के बज चुके हैं 6 और मैं आई हुई हूँ दुकान पे। घर से हो गई थी मैं फ्री। वृंदा और निशांत गए थे दादी के घर, तो मैंने सोचा कि चलो एक फेरी लगा आते हैं दुकान की। यहाँ पे मैं आ गई थी। ये देखिए, मैं आज दिखाती हूँ आपको अपने दुकान के जबे। ये देखिए अच्छे हुए हैं ना, यहाँ पे घर से भी अच्छे हुए हैं। ऐसे घर भी मेरे बहुत अच्छे हुए हैं, मगर यहाँ पे घर से भी अच्छे हुए हैं। और अब ऐसा है कि बहुत जल्दी रात होने लग गई है। टाइम हुआ है अभी सिर्फ 6 का, और बाहर ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो चलो दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा आपको। तो ये देखिए, जैसा कि मैं बता रही थी कि बजे हुए हैं 6 और बाहर देखिए लाइटिंग ही लाइटिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रात 9 बजे का टाइम है ना, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। ऊपर देखिए नहीं, और ट्रैफिक देखो, यहाँ पे सारा दिन ट्रैफिक चलता है। इतनी भीड़ और धूल मिट्टी तो इतनी है कि कुछ कह ही नहीं सकते। पाउडर बिना बात के फ्री में ही लग जाता है फेस पे 1 घंटा यहाँ बैठने के बाद। तो देखा आपने। तो अभी लेके आना था कुछ सामान। मैं और निशांत निकल लिए हैं कल के लिए सामान लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हम जल्दी करते हैं ना कंज के, इसीलिए हमने सोचा कि अभी रात को फटाफट से जाकर ले आए। तो फ्रूट वगैरह ख़रीदने के बाद हम आ गए हैं घर, और हमने कर दी है खाने की तैयारी। वृंदा का व्रत था तो उसे चाहिए था फटाफट से खाना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फाफड़े के पकोड़े। यहाँ पे मैंने आलू काटे, उसमें फाफड़े वाला आटा डाल दिया है, हरी मिर्च, साथ में डाल दिया है सेंधा नमक, और ये यहाँ पे तल दिए हैं फटाफट से पकोड़े। अगर आपको मतलब कि सबकी जैसे अलग अलग टेस्ट होता है ना, मेरे बच्चे तो सिर्फ जैसे अलग अलग से आलू खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं इसे पतला पतला बनाती हूँ, बिल्कुल पतला पेस्ट रख के। देखिए साइड में आपको पकोड़े नज़र आ ही रहे हैं, उसमें होते हैं बिल्कुल अलग अलग से आलू। मगर कई ऐसे होते हैं जैसे निशांत के डैडी हैं, उनको ज़्यादा आटा और मतलब कि आलू थोड़े कम हो वो पसंद आते हैं, तो मैं इन दोनों के हमेशा अलग अलग से बनाती हूँ। यहाँ पे पकोड़े हो गए हैं तैयार और बच्चे ले रहे हैं उसका आनंद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।